नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना से देश और दुनिया की जंग की हर खबर लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले अच्छी खबर आपको बता दें, चीन से करीब 6.5 लाख टेस्टिंग किट भारत आ रही है। इससे कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई की रफ्तार में और धार मिलने की उम्मीद है। अब ताजा आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, देश में अब तक कोरोना के कुल 12,759 मामले सामने आए हैं, जबकि 420 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 3,202 मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां 194 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां अब तक 1640 मामले सामने आ चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2 दिनों तक नए मामलों में कमी के बाद गुरुवार को फिर से उछाल देखा गया है। कोरोना से बचने का एक ही मंत्र है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ना। पीएम मोदी बार बार देश को यह संदेश देते रहे हैं। अब यही संदेश कुछ ग्रामीण बच्चों ने खास तरीके से दिया है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पसंद किया और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। सारे आदमी है और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति, जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? बच्चों ने कितनी समझदारी से कोरोना दरअसल बीमारी क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है सब बता दिया। बच्चों ने खेल खेल में जो बता दिया उसमें कोरोना महामारी से बचने की एक बड़ी सीख है। ये प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया और इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। सरकार ने उन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है जो कि निजी चीजों के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने जूम मीटिंग ऐप को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि यह सुरक्षित नहीं है। लॉकडाउन के बीच अचानक इस ऐप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। स्कूल बंद, दफ्तर बंद, फैक्ट्रियों पर ताला, यात्राओं पर रोक। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन कारोबार ठप नहीं हो सकता। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई रोकी नहीं जा सकती। दोस्तों से मुलाकात ना सही, लेकिन ग्रुप वीडियो में चैट से तो जुड़ा ही जा सकता है। पाबंदियों के बीच लोगों ने एक दूसरे से जोड़ने के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप जूम का जोरदार इस्तेमाल शुरू किया है। निजी दफ्तरों की मीटिंग और स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लास के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जाने लगा। पूरी दुनिया में रोजाना करीब 200 मिलियन मीटिंग इसी ऐप के जरिए की जा रही है। लेकिन जूम का इस्तेमाल खतरनाक है। इस ऐप को गृह मंत्रालय ने सुरक्षित नहीं माना। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया की चेतावनी के बाद लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अव्वल तो इससे बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करे भी तो सतर्कता बरतें, सलाह में कहा गया। हर मीटिंग के लिए नया यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करें। होस्ट की अनुमति के बाद ही लोग मीटिंग में जुड़ें। स्क्रीन शेयरिंग बाय होस्ट फीचर को ऑन रखें। अगर जरूरत ना हो तो फाइल ट्रांसफर का ऑप्शंस बंद कर दें। एक बार सभी लोग मीटिंग में आ जाएं तो मीटिंग को लॉक कर दें। रिकॉर्डिंग फीचर ऑफ रखें। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मीटिंग को सिर्फ छोड़ें नहीं, उसे पूरी तरह बंद करें। पूरी दुनिया में जूम ऐप से प्राइवेसी की रक्षा पर सवाल उठने के बाद ये सलाह जारी की गई। दरअसल जूम के ज्यादातर सर्वर चीन में हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ऐप से मीटिंग का डेटा लीक हो सकता है।
हालांकि 1 अप्रैल को जारी किए गए अपने बयान में जूम गलती स्वीकार करते हुए सफाई दी। अगले 90 दिन में ऐप को और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि लोग इसका इस्तेमाल करते हुए अपने निजता के उल्लंघन की चिंता ना करें। तो अगर जूम की ही माने तो कम से कम 90 दिनों के बाद ही वो अपने ऐप में बदलाव कर पाएगा। ऐसे में थोड़ी सावधानी से आपका डाटा सुरक्षित रह सकता है। जूम के इस्तेमाल से पहले सरकार की सलाह पर ध्यान देने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। गुवाहाटी में लॉकडाउन को पूरी तरह लागू करवाने की चुनौती के साथ ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कुछ देर के लिए तनाव छोड़कर सड़क पर पारंपरिक बिहू नृत्य किया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना से देश और दुनिया की जंग का हर हाल लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। देश में अब तक आपको बता दें कोरोना के कुल 12,759 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 420 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों की बात अगर हम करें तो पिछले 24 घंटे में कुल 826 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट बने देश के 4 शहरों में कल दर्ज किए गए मामले अब आपको हम दिखाते हैं। सबसे ज्यादा मामले 257 मामले मुंबई में दर्ज किए गए हैं। आपको शुरुआत से ही हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये संख्या देखने को मिल रही है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 244, दिल्ली में 62 और जयपुर में 24 घंटे में 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना ने पलटवार किया है। 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद गुरुवार को एक बार फिर मामले तेजी से बढ़े हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। कल सामने आए पिज्जा कांड के बाद आने वाले दिनों में भी कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। लगातार 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के चलते राजधानी दिल्ली में बन रहे सुकून के माहौल में गुरुवार को जोरदार झटका लगा। दिन की शुरुआत ही संकट के दोहरे पैगाम के साथ हुई। पहला तो यह कि गुरुवार को संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ गए और दूसरा होम डिलीवरी के जरिए लोगों के घर तक महामारी की पहुंच के नए रास्ते का खुलासा। 14 अप्रैल को पहली बार दिल्ली में नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल को नए मामलों की संख्या 356 थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 51 हो गई और 15 अप्रैल को इससे भी कम सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन 16 अप्रैल को फिर से उछाल आया और 62 नए मामले दर्ज हुए। यानी कि हालात अभी हिसाब किताब के बाहर ही हैं। लेकिन केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कोरोना के खिलाफ उनकी रणनीति कामयाब है। वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर नहीं आने देते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने देते ताकि बीमारी बाहर ना फैले। और तो वहाँ पे फिर हम ऑपरेशन शील्ड चालू करते हैं और इसके अच्छे असर पड़ रहे हैं, क्योंकि दिलशाद गार्डन का हमने देखा कि किस तरह से वो 15-20 दिन हो गए और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अब एक भी केस नहीं आया। पिज्जा की होम डिलीवरी ने तो दिल्ली में कयामत ही ढा दी। मालवीय नगर इलाके की एक पिज्जा दुकान से पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। डिलीवरी बॉय को पिछले 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। इस दौरान उसने 72 घरों तक ऑर्डर डिलीवर किए। इन 72 परिवारों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन संक्रमित डिलीवरी बॉय अपने साथ काम करने वाले 17 और लड़कों के संपर्क में था और ये लोग भी अपने अपने इलाकों में पिज्जा की होम डिलीवरी करते रहे। इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, लिस्ट बनाने में कागज कम पड़ जाएंगे। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक होगा। इधर दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के डॉक्टर, नर्सों समेत कुल 68 कर्मचारियों पर भी संक्रमण की तलवार लटक रही है। अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला के परिवार ने ये जानकारी नहीं दी थी कि उनका पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया है। बुधवार देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने तक
उसके संपर्क में आए 68 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी कि खतरा टालना तो दूर, अभी कम भी नहीं हुआ है। संक्रमण हर बार नई शक्ल में चोरी छुपे हमारे घरों अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ऐसे में जो भी लॉकडाउन को हल्के में ले रहा है वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। डिलीवरी बॉय को संक्रमण के मामले ने कोरोना के खिलाफ पूरी लड़ाई और रणनीति पर बट्टा लगा दिया है। इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के बावजूद डिलीवरी बॉय को रोका क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या डिलीवरी कंपनी अपने स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग के बगैर काम करवा रही थी? कोरोना का सैंपल देने के बावजूद डिलीवरी बॉय को आइसोलेशन में क्यों नहीं भेजा गया? क्या डिलीवरी कंपनी को भी ये बात पता नहीं थी और सैंपल लेने वाली लैब ने पुलिस प्रशासन को ये मामले पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किए? ये 5 बड़े और अहम सवाल हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में संकट गहरा गया है। एकाएक इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमित लोगों का। अब देखना होगा उन 72 परिवारों का जहां पर ये डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके आया है कि उन 72 परिवारों का क्या होता है, क्या उनमें भी कोई पॉजिटिव केस निकलता है या नहीं। फिलहाल सभी को होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही साथ वो 17 और डिलीवरी बॉय जो इस डिलीवरी बॉय के साथ संक्रमित डिलीवरी बॉय के साथ काम करते थे उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। और कोरोना पर काबू पाने के लिए एक तरफ पुलिस और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मुश्किलों में फंसे हैं जिन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के मुनीर का इलाके में कल मणिपुर के कई छात्र सड़क पर खाने के इंतजार में बैठे रहे। पता चला कि मणिपुर सरकार उनके लिए खाने का इंतजाम कर रही है। दिल्ली सरकार इन छात्रों को वक्त पर और उनके घरों में खाना क्यों नहीं खिला सकती, ये समझ से परे है। ये देखिए तस्वीरें। एक तरफ जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हैं वहीं रहें, उस राज्य में आपको रहने और खाने का इंतजाम होगा। लेकिन हकीकत देखिए, ये मणिपुर के छात्र हैं जो कि सड़कों पर हैं, इंतजार कर रहे थे खाने का। और अब बात जमात के चीफ मौलाना साद की। जी हां, मौलाना पर शिकंजा कसता जा रहा है। कल प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। उधर सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मौलाना के 2 रिश्तेदारों समेत 4 लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मौलाना कहां है, कब गिरफ्तार होगा, इस पर कई सवाल है। ऐसी खबर है कि वो अपने ठिकाने भी बदल रहा है। आपको बता दें, मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज कर चुकी है पुलिस। अब ऐसे में मौलाना साद छिपता फिर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो पूरी तरह से पुलिसिया कार्रवाई में मदद करेगा। आपको बता दें कि मौलाना साद और उसके 8 सहयोगी ईडी के रडार पर आ गए हैं। इन सब पर विदेशों से फंड लेने का आरोप है। सूत्रों से खबर यह भी है कि हाल के दिनों में मौलाना के खातों में बड़ी रकम जमा हुई है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग भी जांच शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद को अब तक 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन उसने अपने खातों की जानकारी अब तक नहीं दी है। कानून के हिसाब से एक चीज़ समझे कि हमने 91 का जब नोटिस के रिप्लाई दे दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टली इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन हो रही है। अब ये कहना कि वो मौलाना साद साहब और ये सब तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इवन दो अभी आपको पीछे का परसों का येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, मौलाना साद साहब के घर परिवार के रिलेटिव्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, क्राइम ब्रांच ने बुलाया है और वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। तो ये बातें बेबुनियाद हैं कि वो फरार हैं, वांटेड है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। और मौलाना साद के बारे में ये खबर भी है कि उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसने दिल्ली के जाकिर नगर में ही अपना ठिकाना किसी मकान में बना लिया है। उधर सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मिले मौलाना के 2 रिश्तेदारों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। ये लोग दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली मरकज होते हुए सहारनपुर आए थे, लेकिन पुलिस से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी। तो मौलाना के ही परिवार के 2 रिश्तेदार पॉजिटिव पाए गए हैं।
देखिए, मौलाना साद के निकट रिश्तेदार हैं जो कि जिनकी लोकेशन सीडीआर के आधार पर मरकज़ में पाई गई थी। हम लोगों ने विभिन्न जो भी माध्यम थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बार बार जनसाधारण से ये अपील किया था कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च के पश्चात मरकज़ में गए हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज़ कर दें, ताकि हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, उनका सैंपल ले लें, और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसमें आगे हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि पहले से कोई तैयारी ना होने की वजह से ये मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से किस कदर त्राही कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1164 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में गुरुवार को सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 842 पहुंच चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 63 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जान इंदौर में गई है। हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दावा किया है कि शुरुआती देरी के बाद अब कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ी जा रही है। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं दुनिया भर में कोरोना का हाल क्या है, किस तरह से आंकड़े कहां पर बढ़ रहे हैं। अभी तक कुल मौत 1,45,329 हो चुकी है। सबसे ज्यादा 34,522 मौत अमेरिका में दर्ज किए गए हैं। इटली की अगर बात करें, यहां पर 22,170 मौत, जबकि स्पेन में 19,315, फ्रांस में 17,920 और ब्रिटेन में 13,729 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।